नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। बात निरंतर विकास की जब चलती है और एक भय मुक्त होकर के समाज जब आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ नया होने वाला होता है। और जब एक आईपीएस ऑफिसर बिल्कुल दिखने में सरल लेकिन अंदर से उतनी ही कड़क, जहां व्यवस्था यातायात को सुधारने की होती है, तो हमारे साथ शालिनी जी है और हम यही जानना चाहेंगे कि जोधपुर में आने के बाद आपने जो कुछ देखा और जैसे उसके सुधार करने की बात की, और अब आप आगे ऐसा क्या सुधार करना चाहेगी जिससे कि जोधपुर की जो एक रौनक है बिल्कुल परंपरागत रूप से नजर आ सके। जी देखिए, मैंने एडीसीपी ट्रैफिक के पद पे कार्य ग्रहण किया है और लगभग मुझे यहाँ पे 6 महीने का अभी समय हो गया है काम करते करते। इस दौरान बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत सुंदर शहर को जानने का मौका मिला। ये मेरी पहली पोस्टिंग है इस तरफ, मारवाड़ में इनफैक्ट पहली पोस्टिंग है। तो इस दौरान यहाँ के लोगों को जानने का और समझने का मौका मिला और मुझे ये चीज़ समझ आ गई है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो खुद इतने मोटिवेटेड और तत्पर हैं इस शहर को सुंदर और विकसित बनाने के लिए। तो हमें तो बस उनके साथ में और कंधे से कंधा मिला के हमें काम करना है, और जो हम कर रहे हैं पब्लिक के पूरे सपोर्ट से और जो हमारे पास जो संसाधन है उन सबको हम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसको हम और अच्छे से निखार सकें। बिल्कुल, जहां नगर निगम भी अभी जहां है कि अतिक्रमण हटाने की बात कर रही है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल आपके साथ जुड़ करके चल रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या रहती है कि जैसे जालोरी गेट से आप शनिश्चर जी के मंदिर या इस रोड पे जाते हैं तो आज आप जिन्हें हटाते हैं कल फिर वो वापस आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या जगह जगह आ रही है उसके समाधान के लिए क्या करेंगे? अभी सभी जो विभाग हैं हमारे और जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उनका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट है और सभी की यही मंशा है कि इस शहर को कैसे एक व्यवस्थित रूप दिया जाए। और जब सभी विभाग एक मंशा से काम करते हैं तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार के आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल में निगम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार जो भी ठेले हैं या इस तरीके के जो गलत तरीके से लगे हुए हैं जो भी वेंडिंग जोन्स हैं वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और सतत प्रक्रिया है। हम कभी निराश हताश होते नहीं हैं। एक बार लगाएंगे फिर हटा लेते हैं, फिर दोबारा वो लग जाते हैं, फिर हमारी ये सतत प्रक्रिया है। मतलब हमने मतलब एक तरीके से आप मानिए कि संकल्प ले रखा है कि हमें कोई व्यवस्था जो है वो बनवानी है, और जब हम संकल्पबद्ध हैं तो ये व्यवस्था डेफिनेटली बनेगी। पर हाँ, इसमें मैं जो भी हमारे जोधपुर वासी हैं उनसे भी मैं एक अपील करूँगी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें आप हमारा सहयोग करें, और जो हम व्यवस्था बना रहे हैं, जो हम कानून की पालना के लिए हम लोग दिन रात काम करते हैं, उसमें आप भी अपना बतौर नागरिक जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, कर्तव्य बनते हैं, उसको अपने शहर के प्रति ज़रूर निभाइए। क्योंकि हम तो कहीं और से हैं और पर आप और ये शहर जो है वो आपका है। आप यहीं पे जन्मे हैं, यहीं आप बड़े हुए हैं और ये शहर पूरी तरीके से आपका है। तो इसको संवरता देखना मुझे लगता है आपसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। तो इसलिए जो हम व्यवस्था बना रहे हैं उसमें आप लोग भी हमारा पूरा पूरा सहयोग करें। एक आखिरी सवाल, बहुत लंबे समय से समस्या चल रही है टैक्सी वालों की। ऑटो रिक्शा जब चलते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस स्टेशन पर जाते हैं तो उनका किराया कोई निश्चित नहीं होता, मीटर से कभी वो चल नहीं पाते। आने वाला नागरिक जब यहाँ उतरता है, चाहे यहाँ का है चाहे बाहर का, वो तकलीफ में आ जाता है। तो उनके लिए ऐसा क्या आपका ठोस कदम रहेगा कि अपने आप में निराला हो, जनता को आराम मिले और उनको भी कोई नुकसान ना हो? ये जो आपका सवाल है वो सीधे तौर पे मुझसे और मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। क्या किराया होगा, क्या परमिट होगा, ये सारे जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो हमारा परिवहन विभाग है उसके अधीन या उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। बट हाँ, हमारी ये व्यवस्था है कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सभी विभागों के साथ बहुत अच्छे कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो परिवहन विभाग से भी हम काफ़ी मिलके और हमने संयुक्त अभियान भी चलाए हैं काफ़ी, और जो भी हमें लगता है कि परमिट शर्तों के उल्लंघन हो रहा है या जहाँ पे भी और कोई नॉर्म्स जो हैं, सेफ्टी नॉर्म्स हैं जो पब्लिक के लिए होने चाहिए या उनके नॉर्म्स में लिखी हुई बातें हैं, तो उसको
अगर उल्लंघन हो रहा है कहीं ना कहीं तो उस पे हम लोग सख्त कार्रवाई भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं कि शहर का जब तक आपके साथ नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं है, और जब समस्या समाधान के लिए शालिनी जी खुद आगे आकर के एक बात करती है अपने शहर के रूप में, शहर मान करके, तो निश्चित है कि हर किसी को उनसे जुड़ना होगा। बिल्कुल ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।